ध्यान एवं विचार में क्या अंतर है? दोनों का परिणाम एक है। जो विचार के योग्य नहीं है उनको ध्यान कहना चाहिए। ध्यान में साधक स्वयं को भूलकर मैं ब्रह्मा हूँ या मैं शिव हूँ ऐसा सोचता है और इस प्रकार ब्रह्मा अथवा शिव पर चित्त एकाग्र करता है, जिसके अंत में ब्रह्मा या शिव शेष चैतन्य स्वरूप है ऐसा अनुभव होगा। तब उसे पता चलेगा कि यही शुद्ध सत्ता अर्थात आत्मा है। जबकि आत्म अनुसंधान करने वाला अपने अहम भाव का सूत्र पकड़कर अभ्यास प्रारंभ करता है और मैं कौन हूँ ऐसा स्वयं से पूछकर अपने आत्मा को स्पष्ट रूप से जान लेता है। मानसिक रूप से अपने आप को परम सत्य स्वरूप सच्चिदानंद होने की कल्पना करना ध्यान है एवं मन को आत्मा में स्थिर करना, जिससे भ्रम का असत्य बीज नष्ट हो, विचार है। साधक जिस रूप में आत्मा का ध्यान करता है उसी रूप में उसे प्राप्त करता है। वे शांत नम्र भक्त जो किसी भी प्रकार की कल्पना के बिना मौन रहते हैं, कैवल्य की उदात्त निर्विशेष अवस्था प्राप्त करते हैं, जो आत्मा की निराकार स्थिति है। प्रारंभ में रूप का अवलंबन लेकर ध्यान करना अधिक सरल एवं रुचिकर है। उसका अभ्यास साधक को आत्म अनुसंधान तक ले जाता है, जिसका स्वरूप ही सत्य और असत्य का विवेक करना है। जब आपका चित्त विरोधी भाव से भरा हुआ हो तब सत्य को पकड़े रहने से क्या लाभ है? आत्मविचार आपको उन अवरोधों को हटाकर जो आपको ऐसा सोचने के लिए विवश करते हैं कि आत्मा पहले ही साक्षात नहीं है, सीधे ही साक्षात्कार करा देता है। साधक के विकास के स्तर के अनुसार ध्यान भिन्न होता है। यदि साधक इसके योग्य हैं तो वह सीधे ही विचार करने वाले को सूत्र रूप में पकड़े रह सकेगा और वह अपने आप अपनी मूलभूत शुद्ध चेतना में विलीन हो जाएगा। लेकिन यदि वह सीधे ही विचार करने वाले को पकड़े नहीं रह सकता तो उसे अवश्य ईश्वर का ध्यान करना चाहिए और समय आने पर वही व्यक्ति पर्याप्त रूप से शुद्ध होने पर विचार करने वाले को पकड़े रह सकेगा एवं पूर्ण सत्ता में विलीन होगा। अहंकार को बनाए रखकर ही ध्यान संभव है। अहंकार होता है और ध्येय भी होता है। यह पद्धति अप्रत्यक्ष इसलिए है कि वास्तव में आत्मा केवल है, एक है। अहंकार को अर्थात उसके जन्म स्थान को ढूंढने पर वह लुप्त हो जाता है। जो शेष रहता है वह आत्मा है। यह सीधी पद्धति है।